Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ इकोनॉमिक्स के टॉपिक प्लान्ड इकोनॉमी पे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं बताने वाली हूँ आपको मेरिट्स ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं नियोजित इकोनॉमी। तो इसके मेरिट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है आपकी प्लान इकोनॉमी कहते किसे हैं। देखिए, दो तरह की आपकी इकोनॉमी होती है। एक होती है आपकी प्लान्ड इकोनॉमी, एक होती है आपकी अनप्लान्ड इकोनॉमी, जिसे हिंदी में बोलते हो आप नियोजित अर्थव्यवस्था या फिर अनियोजित अर्थव्यवस्था। देखो, प्लान इकोनॉमी और नॉन प्लान इकोनॉमी में डिफरेंस होता है कि जो प्रोडक्शन है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उस पर किसका कंट्रोल है। अगर प्रोडक्शन पर, मेजर इंडस्ट्रीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के हिसाब से वो प्रोडक्शन करेगी, गवर्नमेंट के हिसाब से वो जो है उनका प्राइस तय होगा, तो ये कहलाती है आपकी प्लान्ड इकोनॉमी। अनप्लान में क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, सब चीज़ें जो है प्राइवेट पर्सन के हाथ में छोड़ दी जाती हैं। वो जैसे चाहे प्रोडक्शन कर सकते हैं, कम प्रोडक्शन करें, ज़्यादा करें, किसका कितना प्राइस ले, सब ये चीज़ जो है डिसाइड गवर्नमेंट नहीं करती है, प्राइवेट पर्सन करते हैं। तो ये डिफरेंस है प्लान्ड इकोनॉमी और नॉन प्लान्ड इकोनॉमी में। प्लान इकोनॉमी गवर्नमेंट प्लान करती है और गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है हर चीज़ पे। अनप्लान पे गवर्नमेंट के कंट्रोल की बजाय सारा कंट्रोल जो है आपका प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है। अब आप देखिए, जैसे रेलवे है, रेलवे किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो ये प्लान्ड इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो ये भी प्लान्ड इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल है। लेकिन जैसे आप देखते हैं रिलायंस है या अडानी ग्रुप है या टाटा ग्रुप है, इन्होंने जो भी अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रखी है, उस पर गवर्नमेंट का तो कोई कंट्रोल नहीं है। उस पर या तो जो है रिलायंस के ऑनर्स का है, या फिर टाटा ग्रुप का है, या फिर अडानी ग्रुप का है। तो ये जब आपका प्राइवेट पर्सन के हाथ में कंट्रोल होता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन प्लान्ड इकोनॉमी। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्लान्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं और अनप्लान्ड या नॉन प्लान्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं। अब आता है कि प्लान्ड इकोनॉमी की मेरिट्स क्या क्या होती हैं, कि हमें प्लान लेना चाहिए या नॉन प्लान। देखिए, प्लान में आपको पता है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। तो इसकी सबसे पहली मेरिट क्या है कि पब्लिक एरिया की ग्रोथ होती है। देखिए, दो आपके जो है एरिया होते हैं, एक पब्लिक एरिया और एक प्राइवेट एरिया। प्राइवेट एरिया में प्राइवेट पर्सन जैसे रिलायंस को हो गया, टाटा हो गए, या फिर आपके अंबानी ग्रुप हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री को करते हैं और उनका जो प्रॉफिट होता है वो उन्हीं लोगों के हाथ में जाता है। दूसरा होता है कि पब्लिक सेक्टर की जो वो होती है इंडस्ट्री, जैसे आपका बेल हो गया या फिर ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, ये सब किसके पास है, ये गवर्नमेंट के अधिकार में होता है, जिन्हें हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो जब प्लान्ड इकोनॉमी होती है तो गवर्नमेंट की इंडस्ट्री ज़्यादा बूम करेंगी, तो पब्लिक एरिया की ग्रोथ ज़्यादा होती है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो पब्लिक एरिया की अंडरटेकिंग होती है उनका मेन पर्पस प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, उनका मेन पर्पस होता है लोगों का भला करना, उनका वेलफेयर करना। तो वो जो भी चीज़ें बेचती हैं उनके पैसे वो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करती हैं, नॉर्मल ही चार्ज करती हैं। तो इसलिए ग्रोथ ऑफ पब्लिक एरिया काफ़ी होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कि प्लान्ड इकोनॉमी में इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डेवलप किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें अपने देश का जो है विकास करना है। और देश का विकास तभी हो सकता है जबकि काफ़ी देश में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो, और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो कभी कभी प्राइवेट हाथों में इतना पैसा नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट पे बहुत पैसा होता है। तो गवर्नमेंट आराम से खूब इंडस्ट्री को जो है इस्टेब्लिश करती हैं और उन्हें डेवलप करती है, जिससे कि उद्योग काफ़ी बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर रोजगार बढ़ाना।
देखिए, अगर किसी कंट्री में प्लान्ड इकोनॉमी है तो वहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप होंगी। जब इंडस्ट्री डेवलप होंगी तो उसमें काम करने के लिए लोग चाहिए, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। लोगों को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिलता है और बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का बढ़ना या फिर नेशनल इनकम का बढ़ना। देखिए, इनकम किस पे डिपेंड करती है? आपके रोजगार पे डिपेंड करती है। तो जब देश में इंडस्ट्री बहुत लगती है, लोगों को रोजगार बहुत मिलता है, तो लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाती है। जब सभी लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही होती है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, देश की नेशनल इनकम भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? पूंजी निर्माण। इट मीन्स कि हम इस तरीके से पैसा अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में लगाते हैं जिससे कि लोगों को रोजगार मिलता है, उत्पादन भी बढ़ता है और देश के लोगों का वेलफेयर होता है। अगर हम पैसे को बचा के अपनी तिजोरी में लगा लें तो वो हमारी सेविंग कहलाएगी, वो कैपिटल नहीं कहलाएगी। कैपिटल तभी कहलाती है जब हम उस पैसे को यूज करते हैं और अधिक अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में, जिससे लोगों को रोजगार मिले। तो कैपिटल फॉर्मेशन जो है प्लांट इकोनॉमी में ही पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, हमारी इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें प्राकृतिक संशोधन है। मतलब आप देखिए, बहुत सारी हमारे पे अर्थ का एरिया है, पानी बहुत है और जो है जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल होता है समुद्र के किनारे, तो हमारे यहाँ समुद्र भी बहुत है। तो उनके किनारे पे आपका जो है मॉइस्ट जो है, जो आपकी नमी होती है वो ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो प्लांट इकोनॉमी में सब चीज़ों पे गवर्नमेंट का अधिकार रहता है। तो गवर्नमेंट उनका बहुत अच्छे से यूज़ करती है, वो कुछ भी वेस्ट नहीं करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कुछ भी वेस्ट करेंगी तो उससे हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। तो प्लांट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, अपने देश का आर्थिक विकास करना और लोगों का अधिक से अधिक भला करना। तो वो रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे से उपयोग करती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस सेक्टर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे लोगों की इनकम बढ़े। फिर नेक्स्ट है बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें पूरे देश का समान डेवलपमेंट होता है। हमारे देश में देखिए कितनी सारी स्टेट हैं, कितनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं। जैसे एमपी हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, आपका बॉम्बे हो गया। तो इतनी सारी स्टेट है। तो अगर हम उत्पादन को जो है, प्रोडक्शन को प्राइवेट हाथों में दे दें तो वो लोग जहाँ पे रहते हैं या उन्हें लगता है कि जहाँ पे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो अपनी इंडस्ट्री को वहीं पे इस्टेब्लिश करेंगे कि भाई यहाँ के लोग उनके प्रोडक्शन को ज़्यादा खरीदेंगे तो यहाँ बेचने से मुझे ज़्यादा फायदा होगा। तो वो उन्हीं उन्हीं एरिया का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का उद्देश्य तो पूरे देश का विकास होता है, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट नहीं कमाना होता है, उन्हें तो अपने देश का विकास करना है। तो वो दूर दूर गांव में जाके भी इंडस्ट्री को डेवलप करती है ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तो प्लान्ड इकोनॉमिक का एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, मतलब पूरे देश का एक समान आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशन। देखिए, बिजनेस में फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं, कभी बिजनेस हाई जाता है, कभी जो है डाउन जाता है। अप्स एंड डाउन तो हर चीज़ में लगते रहते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब चीज़ें हैं तो जैसे ही डाउन जाता है या मंदी आती है तो वो जो है अपनी इंडस्ट्री को बंद कर देते हैं, जिससे लोगों का रोजगार छिन जाता है, लोगों की इनकम कम हो जाती है। तो पूरे देश में मंदी फैल जाती है जो मंदी होती है। लेकिन अगर प्लांट इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट को लॉस भी हो रहा है तो भी वो इंडस्ट्रीज को बंद नहीं करती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बना रहता है, लोगों की इनकम बनी रहती है। तो अल्टीमेटली इनकम बढ़ने पे क्या होता है, लोग चीज़ों की डिमांड करते हैं, तो धीरे धीरे लॉस मेकिंग यूनिट भी जो है प्रॉफिट मेकिंग में आने लगती है। लेकिन ये प्लांट इकोनॉमी में ही पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस। देखिए, अगर किसी चीज़ को हम प्राइवेट हाथों में छोड़ दें तो अगर वो क्या करेंगे, धीरे धीरे मोनोपोली को कर लेंगे। और मोनोपोली का क्या नुकसान होता है, वो जो प्राइस चाहे वही वो लेंगे, लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन सिर्फ एक ही लोगों के हाथ में है।
तो इस तरह से उससे जो कंज्यूमर है, जो देश की जनता है, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो मोनोपोलिस्टिक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है। लेकिन प्लान्ड इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट में कंट्रोल होती है और गवर्नमेंट कभी भी मोनोपोली को बढ़ावा नहीं देती है। तो इसलिए जो मोनोपोली के दोष होते हैं वो सारे इसमें एब्सेंट होते हैं। लास्ट है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या जनता के जीवन स्तर में वृद्धि। देखो, आपका प्लान्ड इकोनॉमिक में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को डेवलप करती है और दूर दूर के क्षेत्रों में भी इंडस्ट्री डेवलप करती है, ताकि देश के हर जगह के लोगों को रोजगार मिले। जब रोजगार मिलता है तो लोगों की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो लोगों के खर्चे बढ़ते हैं और वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अडॉप्ट करते हैं। तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जो रहने का तरीका होता है, वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा प्लान्ड इकोनॉमी के बहुत सारे फायदे होते हैं। इस क्वेश्चन को आपको 3 तरीके से पूछा जा सकता है। प्लान्ड इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक बताइए या विशेषताएं बताइए, तब भी आप ये लिख सकते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी की आप जो है गुण बताइए या मेरिट्स बताइए, तब भी आप ये लिख सकते हैं। और प्लान्ड इकोनॉमी अनप्लान्ड इकोनॉमी से क्यों श्रेष्ठ है? देखिए, क्यों श्रेष्ठ होगी, जब उसमें कुछ जो है अच्छे गुण होंगे, तो ये गुण ही है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्लान्ड इकोनॉमी अनप्लान्ड इकोनॉमी से क्यों सुपीरियर है, तब भी आपको यही पॉइंट लिखनी है। तो एक आपने क्वेश्चन याद किया, उससे आपको 3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। अब आता है डीमेरिट्स ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी, कि प्लान्ड इकोनॉमी के हमने फायदे तो देख लिए, अब इसके क्या कुछ नुकसान भी होते हैं? जी हाँ, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला इसका नुकसान है भ्रष्टाचार। देखिए, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है, वहाँ पे सबकी गवर्नमेंट जॉब होती है, तो वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। वो रिश्वत लेके ही काम करना चाहते हैं, वो सोचते हैं हम गवर्नमेंट से भी पैसे लें और रिश्वत के पैसे से भी हम अपनी इनकम को बढ़ा लें। तो ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट के एरिया में करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है रेड टेपिस्ट। देखिए, अगर गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके कोई भी काम कराना हो तो आपको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पे घूमती रहती है। लोग अपना साइन करते रहते हैं, फिर वो दूसरी टेबल से तीसरी टेबल पे। तो इसी को कहते हैं लाल फीताशाही, कि वहाँ पे एकदम से डिसीजन नहीं लिए जाते, किसी काम को लटका के रखा जाता है, क्योंकि कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आपकी फाइल मूव करने लगती है। तो लाल फीताशाही या रेड टैपिंग इसका बहुत बड़ा जो है डीमेरिट है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का अभाव। आप देखिए, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होता है तो आप उसमें जी तोड़ मेहनत लगाते हो। लेकिन अगर आपको पता है आपको प्रॉफिट नहीं मिलना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको तो एक ही इनकम मिलनी है, तो आपका जो प्रेरणा का स्तर है, जो मोटिवेशन लेवल है, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये ही प्लान्ड इकोनॉमी में होता है। प्लान्ड इकोनॉमी जो है प्रॉफिट बेसिस पे नहीं चलती है। जो प्रॉफिट है वो जो आपको किसी को बढ़ता नहीं है, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें तो फिक्स सैलरी मिलनी है, चाहे वो लॉस करे चाहे प्रॉफिट करे, तो उनमें जो है मोटिवेशन का अभाव हो जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंपटीशन। जो प्लान्ड इकोनॉमी में जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स होती हैं उनमें कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि सेम प्राइस चार्ज करना होता है, उन्हें सेम जगह से माल खरीदना होता है, तो उनमें कोई कंपटीशन ही नहीं होता। लेकिन जब कंपटीशन होता है तभी आप अपनी क्वालिटी को अच्छा करते हो, क्योंकि आप जितनी क्वालिटी करोगे कंज्यूमर उतनी चीज़ खरीदेंगे और वो अपने प्राइस को भी कम करने की सोचते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, क्योंकि सस्ता करने पे माल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिकेगा। लेकिन प्लान्ड इकोनॉमी में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता। नेक्स्ट है आपका एक्सेस एक्सपेंडिचर। देखिए, प्लान्ड इकोनॉमिक में आप एक पैसा खर्च की ज़रूरत है तो आप उसकी जगह 10 पैसे करते हो, क्योंकि आपको कोई भी पूछने वाला नहीं होता है। आप देखते होंगे कि आप बहुत सारे मतलब जैसे कि मतलब जगह होती है, वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल कहते हैं, देखिए मैंने इतना पैसा बचा लिया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा खर्च होता था, मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ। तो इससे पता चलता है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है उनकी अकाउंटेबिलिटी कम होती है, तो वो बिना देखे भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। फिर नेक्स्ट है माल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का गलत आवंटन।
देखिए, जो आपकी नॉन प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें सारा कंट्रोल प्राइवेट क्षेत्रों को होता है। तो वो तो प्रॉफिट मोटिव पे करती है, जहाँ उन्हें प्रॉफिट दिखाई देता है वो वहीं पे करती है, और वो किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करेंगी, क्योंकि जितना भी वेस्ट होगा वो उनका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही कम हो जाता है। लेकिन प्लान्ड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के ऑफिसर्स होते हैं उनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता, तो वो रिसोर्सेज का कभी कभी गलत यूज़ या गलत एलोकेशन भी कर लेते हैं। लास्ट है लॉस ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी या उपभोक्ता की सहप्रभुता का नुकसान। देखिए, उपभोक्ता की सहप्रभुता से क्या मतलब होता है कि कंज्यूमर इज गॉड, कि हम कंज्यूमर को खुश करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं, नई नई तरह की वैरायटी की चीज़ें निकालते हैं, तो हम कंज्यूमर के हिसाब से चलते हैं। तो प्राइवेट इंडस्ट्री क्या होती है, उन्हें कंज्यूमर को खुश करना है, क्योंकि कंज्यूमर ही उनका माल खरीदेंगे। तो कंज्यूमर को लुभाने के लिए वो हमेशा नई से नई टेक्नोलॉजी लेके आते रहते हैं। आप अपने फ़ोन में ही देखिए, पहले आपका जो है बटन दबाने वाला होता था, अब स्मार्टफोन आ गए हैं, तो धीरे धीरे जो है अब फ़ोन पे आप मेल भी देख सकते हो, आप इंटरनेट की कोई चीज़ भी कर सकते हो, वैलेट भी कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो। तो इतने सारे फीचर्स वो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कंज्यूमर जो है किंग के बराबर होता है। लेकिन प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, उन्हें कंज्यूमर से कोई मतलब नहीं होता है। वो नई नई वैरायटी नहीं लेके आते, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें ही प्रोडक्शन करना है, तो वो जो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे कंज्यूमर को वही खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि उनका मेन मोटिव जो है प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। तो इसीलिए प्लान्ड इकोनॉमी में जो हम कंज्यूमर को किंग कहते हैं उसकी वो लेवल जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये थे डीमेरिट्स ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें आपको प्लान्ड इकोनॉमी की मेरिट डिमेरिट भी पता चली, विशेषताएं भी लिख सकते हो, और प्लान्ड इकोनॉमी अन्य इकोनॉमी से क्यों श्रेष्ठ है इसका भी आप आंसर लिख सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसे शेयर और इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।